इसका इंशाअल्लाह मुख्तसर सा खुलासा सुनने की सादत हासिल करेंगे। 5वें पारे में मुख्तलिफ दिलचस्प अहकाम बयान किए गए हैं, जैसे औरतों के हवाले से, निकाह हराम होने के हवाले से कुछ हमने रात को भी सुना था। इसी तरह आयत नंबर 44 में शराब की हुर्मत के हवाले से जहन साजी करते हुए फरमाया कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाना। अब कोई ये आयत पढ़ के कहे कि ठीक है नशे की हालत में नहीं जाना, तो जब नमाज पढ़नी हो उस टाइम नशा ना करो, तो कई समझते थे कि बाद में नशा कर लेते हैं, नमाज की हालत में मना हुआ है ना। ठीक है, बाद में दूसरी आयत भी नाजिल हो गई थी कि जिसमें मुतलकन हराम हो गया था। पहले था सिर्फ नमाज के दौरान नशा नहीं करना, अब इस आयत ही को ले ले और बाकी दूसरी आयत ना पढ़े, तो नासिख व मनसूख आयतें होती हैं तो उसका भी इल्म होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही आयत या आधी आयत को पकड़ के हम उस पर अमल शुरू कर दें, या कोई हमारा जहन खराब कर दे आधी बात सुना के, तो नमाज के करीब ना जाना शराब की हालत में। अब इस आयत के अंदर नमाज से पहले शराब की हुर्मत बयान की गई है, आगे इसको मुकम्मल तौर पर हराम करने का हुक्म किया जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि नमाज के करीब ऐसी हालत में ना जाना कि तुम मदहोशी में हो और ऐसा ना हो कि गलत बात मुंह से निकल जाए। इसके बाद नापाकी और तयम्मुम के बाद मसाइल जिक्र किए गए। फिर यहूदियों की जो एक गंदी जहनीत है उसका पर्दा चाक करते हुए उनकी बाद साजिशों और खराबियों को बयान किया गया। अमानत को उसके मुस्तहिकीन तक पहुँचाने का हुक्म दिया गया। अल्लाह और उसके रसूल और उलुल अम्र की इताअत की तलकीन फरमाई गई। उलुल अम्र में उलमा, काजी, हाकिम, बादशाह शामिल हैं। इसके बाद एक वाक़े की तरफ इशारा है कि एक मुनाफिक और एक यहूदी में इख्तलाफ हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल की रोशनी में फैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। मुनाफिक ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इंसाफ मांगा। उन्होंने मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी कि जो हुजूर का फैसला ना माने उसका फिर यही फैसला है। आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। जो शख्स, आपने फरमाया कि जो शख्स रसूल खुदा के फैसले को इंसाफ के बरखिलाफ ख्याल करता है तो इंसाफ का तकाजा यह है कि उसे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दिया जाए। इस पर कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि तुम्हारे रब की कसम, वो शख्स ईमान से खाली है जो अपने इख्तिलाफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को तस्लीम न करे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक तौर पर तायद फरमाई गई कि उन्होंने जो किया दुरुस्त किया। इसके बाद अहले ईमान के लिए एक और ईमान अफरोज़ खुशखबरी है, और ये आयत इताअत रसूल के मौजू पर इंतहाई ताकीदी उसलूब रखती हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के इज़्न से इन रसूलों की इताअत की जाए, और जब ये यानी आम लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ए रसूल ये आपके पास आ जाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और रसूल भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, तो ये ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम करने वाला पाएंगे। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार किया जाए तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। जो लोग वसीले का इनकार करते हैं, नहीं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, हुजूर के रोज़े पे जाके, हालांकि वहाँ पे ये आयत लिखी हुई है, रोज़ा रसूल पे ये आयत लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मना कर रहे होते हैं, उधर वो करो, इधर फिरो, जल्दी चलो, अल्लाह अल्लाह, या खड़ा नहीं होने देंगे, हुजूर की बारगाह में बिल्कुल मुँह नहीं करने देंगे, रोकेंगे। तो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। तो जब जान पे जुल्म हो जाए तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। भाई अल्लाह पाक फरमाता है डायरेक्ट मुझसे मांगो, माफी में देने वाला मैं हूँ, उधर क्यों जा रहे हो? मेरे महबूब के दर पे जाओ। अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, इज़्ज़लमू जाऊ का, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। क्या रसूलल्लाह हम आपके दर पे आए, ऐसे नहीं आए, हमें कुरान में हुक्म दिया है, हमें भेजा गया है, अल्लाह ने भेजा है। मुजरिम बिन बुलाए नहीं आए, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, और फिर रद्द हो, हम या रसूल आपके दर पे आ गए, अब हमें यहाँ से रद्द कर दिया जाए, फिर रद्द हो, कब ये शान करीमों के दर की है। रसूल आप तो करीम है, आप तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे। तो इसलिए जो रोज़ा रसूल भी जाता है ये यकीन रखे कि मैं अल्लाह के महबूब के दर पे आ गया हूँ, और अल्लाह खुद नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से आया, मुझे भेजा गया, और यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा। उस दर से कोई खाली नहीं जाता। जोलियाँ भरती हैं मनतों की, अल्लाह पाक सबकी हाजिरी नसीब फरमाए, और खासकर रमज़ान में हाजिरी नसीब फरमाए। तो उस दर पे जाने का अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, वहाँ जाके मग़फ़िरत तलब करें, तो रसूल के वसीले से अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार कबूल फरमाएगा, उनकी रद्द नहीं फरमाएगा, इस्तिग़फ़ार तो वह कबूल करेगा। आयत नंबर 69 से बताया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों,
अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ जन्नत में होंगे। और ऐसे पाकीज़ा लोगों का मुयस्सर आना ज़ाहिर है अल्लाह का बड़ा फजल है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की फजीलत बयान करके एक नेकी का हुक्म दिया, और वो गलबा इस्लाम के लिए अपनी जान और माल लगाकर जिहाद में हिस्सा लेना है। यानी जिहाद के बारे में भी तरगीब इरशाद फरमाई गई है। अब बहुत सारे मुसलमान जिहाद के हवाले से बहुत जहन इनका नेगेटिव होता जा रहा है। गैर मुस्लिमों का एक प्रोपेगेंडा होता है कि मुसलमानों के दिमाग से जिहाद वाला कंसेप्ट ही निकाल दिया जाए। तो हमें हर वक्त जिहाद के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपनी जान माल हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए, शहीद होने के लिए हर वक्त हमारे अंदर जज्बा हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मुसलमान के अंदर ये जज्बा सारी ज़िंदगी होना चाहिए कि राह खुदा में देने के लिए जब भी जान की ज़रूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगली आयत में बताया गया कि तुम्हारी सफ़ों में ऐसे मुनाफिकीन भी मौजूद हैं जो जिहाद के मुखालिफ और जंग से पीछे रहने वाले हैं। इन बुज़दिल लोगों को जब जिहाद की दावत दी जाती है तो जाने के खौफ से उनके दिल डर जाते हैं, वो जिंदगी की मोहलत चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए रसूल कह दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है और अहले तकवा के लिए आखिरत ही बेहतर है। इसके बाद कुरान करीम में गौर खौस की दावत देते हुए उसके हक़ व सदाकत पर मबनी होने के लिए दलील ये दी गई कि इसमें कोई तज़ाद और इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। जितना जितना इंसान के अंदर उतरता जाता है उतना ही इंसान के बातिन को ईमान और यकीन से मुनव्वर कर देता है। फिर मुआशरे का अमन सुकून तबाह कर देने वाली बदतरीन आमिल यानी अफवाह जो हम बसौकत फैला देते हैं, इसकी मजम्मत करते हुए इसके सदबाब का तरीका बयान किया गया है कि जो मुतल्लिका शख्स है इससे रब्ता करके तहकीक कर ली जाए तो अफवाहें खुद ही अपनी मौत आप मार जाएंगी। कि जिसका मामला है उससे बराह रास्त तस्दीक कर ली जाए। हम किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं, फलां ऐसा है, फलां ने ये किया है, फौरन अपने जहन में उसके बारे में एक इमेज बना लेते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं, बस फलां ऐसा है। पहले तस्दीक तो कर लें, जिसके बारे में बात हो रही है पहले उससे तो पूछ लें कि फलां आपके बारे में ये कह रहा था। तो इस तरह की अफवाहें, रूमर्स और ये बदगुमानियाँ, चुगलियाँ ये बहुत हमारे माशरे में आम हैं, जिस वजह से घर तबाह हो जाते हैं, मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है, बहन भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदारों में नाराजगियाँ नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, मसाजिद में एक दूसरे के खिलाफ दिलों में बुग़्ज़ व कीना और ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी किसी की बात में फौरन यकीन न कर लिया जाए। कोई आके हमारे कान भरता है किसी के बारे में, किसी मुसलमान के बारे में, तो पहले तहकीक कर लें, उससे पहले खाली सुनी सुनाई बात पे फौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुआशरती आदाब बताए गए आयत नंबर 86 में कि जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से कोई सलाम करे तो फिर उससे बेहतर अल्फाज में उसको जवाब दो। अगर वो कहता है अस्सलाम वालेकुम तो कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बढ़ा दो, उससे बेहतर जवाब दो। अगर वो कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मज़ीद अल्फाज बढ़ा दो। यानी उससे अच्छा जवाब दो या फिर कम से कम उतना ही जवाब दे दो और इससे आगे नहीं बढ़ना। आपको कह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब कहते जो इससे अच्छा देना है, अब मज़ीद आगे भी कुछ बढ़ाना है। अब आगे बढ़ा देते हैं, वह जन्नत हो हलाल हो, दोज़ख हराम हो, और पता नहीं आगे पता नहीं तुम्हारे बच्चे हमारे गुलाम हो, इस तरह करके आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि हमने अच्छा जवाब देना है, बढ़ के देना है, ये नहीं देना। इस तरह के अल्फाज मज़ीद शामिल नहीं करने, व बरकातुहू बस यहीं तक रहना है। फिर मुहाज़ जंग पे मौजूद मसरूफ़ अमल मुजाहिद की फजीलत बयान करते हुए बताया कि मुजाहिदीन और कायदीन बराबर नहीं हो सकते। यानी बैठने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते, जिहाद से पीछे रहने वाले जिहाद करने वालों के बराबर नहीं हो सकते। हर मुसलमान से अल्लाह ने अजर व सवाब का वादा कर रखा है, मगर मुजाहिदीन का मर्तबा और मकाम बहुत बड़ा है। ये बशारत दी गई है कि अल्लाह के नाम पर हिजरत करने वालों को अल्लाह ताला बड़ी वुसअत अता फरमाता है। हिजरत के लिए घर से निकलने के साथ ही इंसान अल्लाह की तरफ से अजर अजीम का हकदार हो जाता है, खा उसे रास्ते में मौत का सामना करना पड़ जाए। मुसलमान ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के मौका पर जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगे तो काफिरों ने कहा कि अगर हमें पहले से मालूम होता तो इस हालत में एकदम हमला आवर हो जाते और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देते, ये बड़ा आसान हो जाता हमारे लिए। उन्होंने असर की नमाज में हमला करने की तदबीर की, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के इस मंसूबे की खबर दे दी। और इसके सदबाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सलातुल खौफ का तरीका बयान फरमा दिया कि अगर दुश्मन से जान में खतरा हो
तो नमाज के लिए किस तरह सफ बंदी की जाए और नमाज पढ़ने का क्या तरीकाकार होगा। चुनाचे दुश्मनों की तदबीर दरी की दरी जाएगी और नमाज और जिहाद की मुश्तरका अहमियत भी वाज़ेह हो गई कि नमाज जैसे अजीम शान अमल की वजह से जिहाद को मुअख्खर करने की इजाज़त नहीं दी गई और जिहाद जैसे अहम अमल की बिना पर नमाज में गफलत और कोताही की इजाज़त भी नहीं दी गई। नमाज से फारिग होने के बाद दौरान जिहाद जिक्र में मशगूलियत रहे। नमाज को वक्त पर मुकर्ररा तौर पर अदा करना फ़र्ज है। सारी बातें जो यहाँ बयान की गई हैं इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि दुश्मन सामने है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस हालत में भी नमाज को माफ़ नहीं किया। यहाँ लोग ईजी होते हैं फिर भी नमाज छोड़ देते हैं। इसके बाद हर हाल में अदल इंसाफ का मुजाहरा करने की तलकीन है। ये दरअसल एक मशहूर वाक़े की तरफ इशारा है कि किसी घर में चोरी हो गई थी। चोर बड़ा चालाक था, उसने किसी यहूदी को फंसा कर अपना दामन बचाने की कोशिश की और बाज़ लोग उस चोर से मुतासर थे क्योंकि वो चालाक था, चर लिसान था, तो इसलिए उससे मुतासर थे और उसको बरी करवाना चाहते थे। कुरान करीम ने उसके जुर्म को बिल्कुल वाज़ेह करते हुए यह ताकीद फरमाई कि बिला तहकीक किसी खाइन मुजरिम की हिमायत करने की बजाय अदल इंसाफ की कानून के मुताबिक फैसला करके मुजरिमीन को सज़ा देनी चाहिए। ये लोग बड़े चर्ब जुबान होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं और बच जाते हैं। यहाँ तो बच जाएंगे अपने तेज़ तराज से, तो आखिरत में नहीं बच सकेगा बंदा, वहाँ हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और ये चोरियों का सिलसिला आजकल मस्जिदों में लोग आते हैं तरावी के बाद खासकर या फजर के बाद एहतियात करनी चाहिए। एक जगह वो नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे तो आजकल चोर भी उसी रुख में, चोर ही बड़े तेज़ होते हैं, बड़े ट्रिक्स आते हैं इनको। वो भी टोपियाँ पहनी होती हैं, उन्होंने भी नमाजियों वाला वलिया बनाया होता है। तो जाते बुजुर्गों मोबाइल है जी है, बुजुर्गों ने समझे नमाजी आदमी है, टोपी पहन के जा रहे हैं और जैसे मोबाइल लिया जेब में डाल लिया, बुजुर्ग कहता मेरा मोबाइल, उसने पिस्टल दिखाया, चुप, हम रमज़ान का महीना है और तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसी तरह आराम से हम सिलसिला कर रहे हैं। तो यूँ एहतियात से घर आना जाना होता है। कहीं ऐसा हो कि रास्ते में इस तरह के चोर नमाजी मतलब ऐसी सूरत में नेक हुलिये में नज़र आ जाएं और किसी भी बेतमाद नहीं करना। और इसी तरह रास्ते में लिफ्ट लेते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, लिफ्टें दे के भी लोग लूट लेते हैं। आयत नंबर 115 इजमाए उम्मत के लिए दलील कुरानी फराहम कर रही है कि शरीयत के माखज़ 4 हैं, यानी 4 तरह से शरीयत का हुक्म साबित होता है। कुरान पाक, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। इजमाए उम्मत को इस आयत में सबीलुल मुमिनीन यानी मोमिनों का रास्ता कहा गया है। फरमाया कि जो कोई मोमिनों के रास्ते को छोड़कर यानी मोमिनों के मुत्तफ़िका फैसलों को रद्द करके अलग रविश इख्तियार करे तो वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इंतशार पैदा करने का मुजरिम करार दिया जाएगा। आयत नंबर 127 से एक बार फिर ख़वातीन के मसाइल और हुकूक बयान किए जा रहे हैं कि इनके ज़ौफ़ और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का मामला न किया जाए। मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात की सूरत में खुला का ज़ाब्ता बयान किया गया। इनके लिए इलाहिदगी बेहतर है और अल्लाह इनमें हर एक को अपने फजल से गनी कर देगा, उसका बयान किया गया। अगली आयत में अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि अदल के कायम करने वाले बनकर खड़े हो जाओ। यही अल्लाह की शान अदल की गवाही है। अदल करते वक्त ये ना देखो कि उसका नुकसान किसको पहुँच रहा है, कोई कराबतदार हो या गैर हो, वो गनी हो या फ़कीर हो, अल्लाह उस पर ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। तो उसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए अदल के ख़िलाफ़ कोई काम न करो। अगर तुमने यह हरकत की तो फिर जान लो कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। इस आयत के रूप से माशरे से जुल्म व ज़्यादती को ख़त्म करना और एक आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद करना मुसलमान के पास लाजिम है। आयत 140 में अहले ईमान को यह हिदायत दी गई कि अगर किसी महफिल में अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा हो या माज़अल्लाह उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो तो गैरत ईमानी का तकाजा यह है कि उस महफिल का एहतजाजन बायकाट कर दिया जाए। प्लीज़ जिस मजलिस में कोई गुनाह हो रहा हो उसे रोकने की कोशिश की जाए। अगर रोकना मुमकिन ना हो तो फिर इजहार नाराज़गी करते हुए वहाँ से उठ जाना चाहिए। जो ऐसी मजलिस में बैठा रहेगा वो भी दरअसल उन मजलिस वालों की तरह ही शुमार किया जाएगा। फिर बताया गया कि मुनाफिकीन नमाज में सुस्ती करते हैं, अल्लाह के जिक्र से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, ना इधर के हैं ना उधर के। ऐसे गुमराहों को हिदायत भी नहीं मिला करती। ये जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। मुसलमानों के मुकाबले में काफिरों से दोस्ती की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। काफिरों को मुसलमानों पर किसी तरह भी फोकियत नहीं दी जा सकती। ये लोग अगर ताइब होकर अपना तर्ज अमल दुरुस्त कर लें तो उनका शुमार भी मोमिनीन के साथ हो सकता है।
अगर तुम ईमान के तकाजे पूरे करते रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। यानी यूं उसलूब इख्तियार किया गया आयत करीमा का। और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राजों का जानने वाला है और ऐसे अफराद को जो अच्छा अमल करने वाले हैं उनके अमल की कदर फरमाने वाला है। यहाँ पर पारे का इख्तिताम होता है। तो हमारी ये 5 पारों का खुलासा इस तरह मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने कि हम तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।